हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रेयन सिंह। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को डेंगू के बारे में बताऊंगा कि डेंगू आखिरकार है क्या। आजकल जैसा देख रहे हैं कि ऐसा प्रकोप चल रहा है हर जगह की, बहुत सारे लोग जो है डेंगू फीवर से जो है ग्रसित हो जा रहे हैं। अगर इसका सही टाइम से इलाज किया जाए तो ये आसानी से इलाज हो जाता है और इससे जो है किसी प्रकार का खतरा नहीं होता है। अगर लापरवाही बरतते हैं तो इससे मौत भी हो सकती है डेंगू से। तो इसको जानने से पहले मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा कोई इस प्रकार का वीडियो बनता है तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूं कि डेंगू होता क्या है। तो डेंगू एक बीमारी होती है जिससे हर साल करीब करीब लाखों लोग जो है पूरे वर्ल्ड में जो है मौत हो जाती है। और यह एक जो है एडीज नाम का जो मच्छर होता है, एडीज एगिप्टी नाम का एक मच्छर होता है, एक प्रजाति होती है मच्छरों की जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पाता है, 1 फुट 2 फुट ऊपर तक ही उड़ता है। यानी कि ये अगर ज़्यादातर अगर किसी को काटते भी हैं तो पैर के नीचे, पैर में ही काटते हैं, ऊपर तक ये नहीं उड़ पाता है। तो ये एडीज एगिप्टी नाम का जो डेंगू होता है उसके काटने से होता है। जैसे कि मान के चलिए कि पहले जो है किसी डेंगू के मरीज को यह मच्छर काट लिया, इसके बाद किसी स्वस्थ पुरुष को काटता है तो उसका जो वायरस होता है उसके शरीर में जो है छोड़ देता है, जिससे कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके शरीर में जो है 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन यानी ये 10 दिन के अंदर जो है धीरे धीरे सारे जो है उसके वायरस फैल जाते हैं और वह जो है पेशेंट जो है डेंगू से परेशान हो जाता है। सबसे पहला सिम्टम होता है कि उसके जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो ये धीरे धीरे फीवर चढ़ता है, इसका टेम्परेचर एक बाइक नहीं चढ़ता है। तो ऐसे हालत में जो है शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होता है, इसलिए लोग सही पता नहीं लगा पाते हैं। जब डेंगू चारों तरफ से जो है ग्रसित कर लेता है, हर प्रकार से ग्रसित कर लेता है, तो धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और इसके बहुत सारे सिम्टम हैं। चलिए मैं पहले आप लोग को सिम्टम बता देता हूं कि बहुत तेज़ से जो है बुखार होने लगता है, आंखें जो है लाल लाल होने लगती हैं, आंखों में दर्द होने लगता है। इसके अलावा मैं आप लोग बता दूं कि वोमिटिंग होने लगती है, उल्टी होती है, मिचली आती है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, कुछ खाता भी है पेशेंट तो वोमिटिंग हो जाती है। इसके साथ साथ पेट में दर्द होता है बहुत तेज़ी से और हेडेक बहुत तेज़ी से होता है। पहले तो जो है चेहरा लाल होने लगता है, बाद में जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पूरे शरीर पे लाल लाल दाने की तरह हो जाने लगते हैं और पेशेंट को जो है ठंडी भी लगने लगती है और पूरे मसल्स और ज्वाइंट पेन होने लगता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, यानी मांसपेशियों में भी दर्द होने लगता है, ज्वाइंट में भी दर्द होने लगता है और जो है हड्डियों में दर्द होने लगता है। यानी मरीज जो है कराहने लगता है दर्द से, ऐसा लगता है पूरी शरीर फट जाएगी जब डेंगू का जो है वायरस पूरे शरीर में फैल जाता है। तो इसके अलावा शरीर में सुस्तीपना होने लगती है और कमजोरी आने लगती है, थकान आने लगती है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और जो शरीर का प्लेटलेट्स होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और यहाँ तक कि जो है हीमोग्लोबिन की भी मात्रा बहुत से मरीजों में कम होने लगती है। तो ये सारे इसके सिम्टम है। इसके अलावा मैं आप लोग बता दूं कि बहुत ज़्यादा अगर डेंगू का शरीर में प्रभाव हो जाता है तो ब्लड जो है बिल्कुल जो है क्लाट नहीं कर पाता है और जो है कभी कभी जो है नाक से भी ब्लीडिंग होने लगती है, मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है और जो है शौच करने जाता है पेशेंट तो शौच के साथ भी ब्लीडिंग होने लगती है। तो कभी कभी कम होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है। ये सारे इसके सिम्टम है। तो चलिए मैं आप लोग बता देता हूँ कि डेंगू एक प्रकार का जो है वायरस होता है जो कि एक मच्छर के काटने से होता है, जैसा कि मैंने आप लोग बता दिया है। और यह जो है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में एक मच्छर के थ्रू ही जाता है, न छूने से जाता है, न किसी को चूमने से जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। यह जो है एक दूसरे, जैसे किसी मच्छर ने, मैंने बता दिया कि किसी ग्रसित व्यक्ति को काटता है और इसके बाद स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तब जाकर के उसके शरीर में डेंगू के वायरस धीरे धीरे फैलने लगते हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि डेंगू के जो वायरस होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं, DENV, यानी कि ये 4 प्रकार के वायरस में से कोई भी एक प्रकार का वायरस किसी मच्छर के थ्रू आपके शरीर में चला जाता है तो आपको जो है डेंगू का बुखार हो सकता है। मान के चलिए कि अगर डी का वायरस आपके शरीर में चला गया तो अगर आप इलाज कर लिए तो इसके बाद दोबारा आपको डी का वायरस कभी शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, ना ही तो दोबारा उस प्रकार का जो है आपको डेंगू बुखार हो सकता है, क्योंकि ये हमारी शरीर जो है एंटीबॉडी बना लेती है और उस प्रकार का अगर वायरस आता है तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है।
क्योंकि अगर डी हो चाहे ई हो चाहे एन हो चाहे भी हो, किसी भी प्रकार का वायरस एक बार हमारे शरीर में चला गया तो हमारे शरीर के लिए वो प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन करता है। इसके बाद अगर 3 जो बचा हुआ है 3 प्रकार का वायरस, इसमें से कोई भी दोबारा अगर आप हमारे शरीर में आता है तो डेंगू दोबारा हो सकता है। लेकिन अगर किसी प्रकार का हमारे शरीर में पहले से हो गया है, अगर आपका बुखार सही हो गया है, डेंगू सही हो गया है, दोबारा उस प्रकार का जो है आपको डेंगू वायरस का प्रकोप आपके शरीर पे काम नहीं करेगा। और मैं आप लोग बता दूं कि अगर आप इसका इलाज कराते हैं तो सबसे पहले अगर आपको किसी प्रकार का सिम्टम नज़र आता है इस जो है कि बॉडी में, जैसा कि मैंने आप लोगों को सिम्टम बता दिया, तो पहला आप काम करिए, पैथोलॉजी में जाइए, सीबीसी और डेंगू का जांच करवाइए। अगर सीबीसी कराते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन को देखिए, इन्फेक्शन को देखिए। दूसरा चीज़ कि उसमें मेन प्लेटलेट्स होता है, अगर प्लेटलेट्स 1.5 लाख से कम है तो समझिए किसी प्रकार का हमारे बॉडी में इन्फेक्शन है। अगर 1 लाख से कम हो रहा है तो समझिए कि हमारे लिए अब खतरा हो रहा है। और प्लेटलेट्स के साथ साथ आप डेंगू को देखिए, किसी भी प्रकार का डेंगू 4 में से कोई पॉजिटिव है आपका तो ठीक है, नहीं है तभी आपके लिए मैं उपाय बता देता हूं। अगर आप डेंगू पॉजिटिव हैं तभी आप घबराएं नहीं, अगर समय से इलाज करेंगे, अगर अपने आप को जो बचाव रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आप लोग को बता देता हूं कि अगर पॉजिटिव डेंगू आ गया है किसी भी प्रकार का और सीबीसी अगर कराते हैं, प्लेटलेट्स कम हो गया है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अपने शरीर में लिक्विड डालिए। लिक्विड जितना भी आपके बॉडी में रहता है वह आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें किसी भी प्रकार का ग्लूकोज जैसे हुआ, अगर आप कुछ नहीं मिल रहा है तो ग्लूकोज को दिन भर में बना करके 3 बार 4 बार 5 बार पीजिए। अगर दिन भर में 5 से 6 लीटर तक लिक्विड आपके शरीर में जाती है तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, प्लेटलेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ग्लूकोज के साथ साथ आप नारियल पानी अगर अवेलेबल है तो नारियल पानी लीजिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, फ़ायदा करता है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे कि संतरा हुआ, संतरा में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद करेगा। आंवला है तो आंवला भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके साथ साथ मैं आप लोग बता दूं मेथी का भी प्रयोग करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मेथी में एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसके बाद मैं आप लोग बता दूं पपीता जो होता है उसका पत्ता ले लीजिए और पीस करके छान करके दिन भर में 3 बार इसको लीजिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये बहुत तेज़ी से आपके प्लेटलेट्स की मात्रा को बढ़ाता है, पपीता का पत्ता। और नेक्स्ट मैं आप लोग को बता दूं कि कीवी का जो फल होता है, तो कीवी अगर आप अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है मार्केट में, तो संतरा भी अगर आप लेते हैं तो उससे भी एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलता है और विटामिन सी मिलता है। तो कीवी नहीं ले सकते तो संतरा का प्रयोग जरूर करें। और जो कि इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊँ, कुछ काढ़ा बना लीजिए, जैसे कि गिलोय एक है, जैसा कि आप जानते हैं जड़ी बूटी होती है, सब लोग जान चुके हैं अब तक तो। और गिलोय को ले लीजिए, उसके डंठल को, और जो है नीम का पत्ती ले लीजिए, तुलसी का पत्ती ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए और काला नमक थोड़ा सा ले लीजिए। ये सब मिला करके काढ़ा बनाकर दिन में 3 से 4 बार लीजिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि गिलोय में एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, शरीर में कहीं सूजन भी नहीं होने देता है। तो ये सारे गुण पाए जाते हैं जो कि बुखार को बहुत तेज़ी से कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। नीम में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, तुलसी में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये सारे जो है काढ़ा अगर बनाकर पीते हैं तो आपका जल्दी से जो है ये डेंगू का बुखार जो है ख़त्म हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप चाहें तो चुकंदर खा सकते हैं, चुकंदर भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसके अलावा एलोवेरा का जूस भी ले सकते हैं सुबह शाम अगर अवेलेबल है तो। जितनी चीज़ें मैंने आप लोग बता दिया कि ये जितना भी लिक्विड फार्म में लेंगे ये सारा चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है तो एसिटोमिनाफेन का टैबलेट आता है, आप एसिटोमिनाफेन का टैबलेट आप ले सकते हैं दर्द के लिए, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ले सकते हैं। या तो फिर पैरासीटामॉल का टैबलेट भी ले सकते हैं, कई नाम से आता है, कालपाल के नाम आता है, डोलो के नाम से आता है, क्रोसिन के नाम से आता है। तो बहुत सारी कंपनियां जो है पैरासीटामॉल का टैबलेट बनाती हैं, तो आप जो है 650 mg में तीनों टाइम आप इसको ले सकते हैं, या तो एसिटोमिनाफेन ले सकते हैं। दोस्तों याद रखें कि जो ब्रूफेन टैबलेट आता है दर्द के लिए बहुत सारे लोग खाते हैं, उसका प्रयोग कभी न करें। एस्प्रिन जो आता है हेडेक में लोग खाते हैं, डिस्प्रिन के नाम से आता है या एस्प्रिन होता है, तो इसको कभी ना खाएं, क्योंकि आपके इंटरनल पार्ट में जो है ब्लीडिंग को जो है बढ़ा सकता है, क्योंकि ये ब्लड को जो है पतला कर देता है, तो जिससे कि आपके लिए खतरा हो सकता है। नाक से भी खून आ जाता है, मुंह से भी खून आ जाता है, कभी कभी बहुत हाई जो है अगर किसी को डेंगू हो गया है तो
और मैं बता दूं कि शौच के समय जब जाते हैं तो जैसे पाइल्स में ब्लीडिंग होता है तो उस तरह से ब्लीडिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा किसी को हो जाता है। तो ऐसे में जो है ये आपके लिए टेबलेट नुकसान करेगा। एक चीज़ मैं आप लोग बता देता हूँ कि ये इससे बचाव करने के लिए आप अपने आसपास जो है कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें, कहीं सड़न ना होने दें, और जो है कि आप जो है रात में जो है मच्छरदानी का प्रयोग करें, और जो घर से बाहर जो है किसी भी प्रकार से मच्छरों को भगा दीजिए, मच्छर को घर में घुसने न दीजिए। ये उसके बचाव के लिए अच्छा रहेगा। अगर आसपास जो है पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पे कुछ दवाओं, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते रहिए, ताकि जो है इस प्रकार के मच्छर पैदा न हो सके। और चलिए मैं आप लोग बता देता हूँ कि अगर किसी को जो है इस प्रकार से डेंगू का टीका भी लगता है तो डेंगुवाक्सिया के नाम से आता है, तो अगर आपको टीका लगवाना है तो इस तरह से कभी न लगवाएं। अगर आपको एक बार डेंगू हो चुका है तभी इसका टीका लगवाएं। अगर डेंगू नहीं हुआ है तो आप टीका इसका न लगवाएं, क्योंकि आपके लिए बाद में जो है दिक्कत हो सकती है, चांस बढ़ जाता है डेंगू होने का। तो मैंने आप लोग को बता दिया कि टीका इसका पहले नहीं लगवाया जाता है, किसी को एक बार हो गया है तो भी लगवाएं, अन्यथा न लगवाएं, या तो किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेकर लगवाएं। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बता दिया कि डेंगू का जो प्रकोप है इस समय बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, बहुत तेज़ी से लोगों को जो है दिक्कतें आ रही हैं, बहुत तेज़ी से फीवर आ रहा है, बहुत से लापरवाही की वजह से बहुत से लोगों की मौत भी हो जा रही है। तो अगर आप सावधानी बरतेंगे, शुरुआती दौर में मैंने आप लोगों को जो सिम्टम बता दिया, लक्षण बता दिए, उसका ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा मात्रा में लिक्विड लेते रहें। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो हल्का फुल्का एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा जो है बहुत ज़्यादा इसमें एंटीबायोटिक का रोल नहीं होता है। और बहुत ज़्यादा कोई डॉक्टर अगर एंटीबायोटिक देता है तो उसको आप मना कर सकते हैं, या तो वहाँ से दूसरी जगह इलाज भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा एंटीबायोटिक तगड़ा देने से प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से घटने लगता है, जिससे कि लोगों की मौत भी हो सकती है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। किसी को किसी प्रकार का एडवाइस लेना है तो मेरी कंसल्ट फीस 300 रुपया है। आप चाहें तो पेड करके मुझसे बात कर सकते हैं और किसी प्रकार का एडवाइस ले सकते हैं। नमस्कार।